नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और टोल टैक्स। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। और इसकी पहली स्टोरी है जिसका नाम है टोल टैक्स। हाईवे पर गाड़ी चलाने का लुत्फ ही कुछ और है। कार हवा से बातें करती जाती है। मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं। कोई रेड लाइट नहीं। विकास, कार धीरे क्यों कर दी? प्रीति, सामने देखो, आगे रास्ता रुका है, अब क्या होगा? ओबीना को टोल टैक्स 10,000 रुपये दो और आगे बढ़ जाओ। सड़क सरकार ने बनाई है। ओबीना को बहस पसंद नहीं। पैसे नहीं तो गोली खाओ। उसको पैसे दे दो, क्यों हनीमून खराब करते हो? लो 10,000, रास्ता खोलो, तुम जा सकते हो। शुक्र है मुसीबत से बचे। साबू, आज हवा कैसी है? मस्तानी चाचा जी, डगडग भी मूड में लगता है। आगे रास्ता ब्लॉक है, मैं वो तन्ना उठाकर रास्ता बना देता हूँ। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो उसको वहीं रहने दो। साबू, खून खराबे से क्या फ़ायदा, उसे वहीं रख दो। ये ज़मीन ओबीना की है, इसलिए यहाँ उसका हुक्म चलता है। ओबीना दुनिया का सबसे अक्लमंद प्राणी है क्योंकि उसके 2 सिर हैं। अगर अकल का यही मापदंड होता तो रावण सर्वश्रेष्ठ होता क्योंकि उसके 10 सिर थे। फिर भी एक सिर वाले राम ने लंका नरेश को मात दे दी। तुम अक्लमंद लगते हो, तुम्हारी परीक्षा लेनी पड़ेगी। उसका सोने का खजाना है जिसके सैकड़ों सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। वो एक जटिल ग्रह पर सुरक्षित है, फिर भी लोग सिक्योरिटी को भेद कर खजाना ले जाते हैं और वो उसे नए सिरे से बनाने में लग जाता है। वो कौन है? मधुमक्खी। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। अब उस तन्ने को हटाओ। अभी नहीं, तुम्हें 10,000 रुपये टोल टैक्स देना होगा। बस, तुम्हारी बक काफ़ी बर्दाश्त कर ली। मुझे चैलेंज करते हो? ये लो, दाएं। जरा दाएं का स्वाद भी चखो। धड़ाक। मेरी गर्दन। चाचा जी, ट्रक लेकर निकलो। डगडग, उसी रफ्तार से आगे बढ़ो जो पहले थी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी क्रूड जान। बीनी, मेरे कंप्यूटर में से किसने फाइल गायब की? फाइलों का पता नहीं, अलबत्ता किचन में आटा दाल गायब है। अगर राशन नहीं आया तो खाना नहीं मिलेगा। साबू, आओ चलें, तुम्हारी चाची हमें घर में बैठने नहीं देगी। एक जमाना था जहाँ खुली हवा थी। शहर की आबादी बढ़ने से यहाँ ऊंची इमारतों का जंगल हो गया है। जोरिकॉस का डिटेक्टर जॉन। आंटोना, तुम्हें सक्षम हथियार से लैस किया गया है। अब तुम्हें अपने काम को अंजाम देना होगा। ये ग्रह जिसका नाम पृथ्वी है हमारे लिए उपयुक्त है, लेकिन यहाँ के आदिवासियों को मिटाना होगा, तभी हमारे ग्रह के बासिंदे यहाँ आ सकेंगे। होशियार कोम्बा तुम्हारी मदद करेगा। जॉन की आज्ञा सर्वोपरि है। वही होगा जो आप चाहेंगे। यहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त है और वातावरण दर्शनीय है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आदिवासियों की बस्ती लगती है। उसे ध्वस्त कर दो, जॉन का ऑर्डर है। कर्र। ओह, भागो कांस्टेबल, उधर कोई शोरगुल है। गाड़ी उधर ले चलो। रुको, तुमने ये सब तहस नहस किया है, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। सबको कुचल दो। हाय, ओह। इसे आगे बढ़ाओ, उधर ज़्यादा आबादी दिखाई दे रही है। ध्वस्त करने का बटन दबाता हूँ, गोला निकलता है। कड़म। दुश्मन से निपटने के लिए आर्मी के टैंक लाए जाते हैं। आंटोना, पृथ्वीवासी हमसे लड़ने के लिए खिलौने लाए हैं। बुम। कड़म। तुम्हारे पटाखे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब हमारा वार झेलो। बुम बुम। जब ग्राउंड अटैक फेल हो गया तो एयरफोर्स लाई जाती है। टारगेट को एम करो। चिल कवे। बुम बुम।
नहीं, वो मशीनी परिंदे हैं, उनको तोड़ो। कड़ाक। प्राइम मिनिस्टर, चौधरी साहब, पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में है। सदियों से पल रही हमारी सभ्यता धरती से लुप्त ना हो जाए। महोदय, ऐसा नहीं होगा, मैं कुछ करता हूँ। कोम्बा एक पृथ्वीवासी हाथ में हथियार लेकर आ रहा है। आंटोना, उसका उसका हथियार उसका दिमाग है, जिसे हम भी नहीं भेज सकते। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। आप लोग यहाँ से जाने का क्या लोगे? तुम्हारी जान। उफ। उसका मरना जरूरी है। धाए। रट रट रट। ओह, गोलियों की बौछार। चाचा जी, क्या मेरी जरूरत है? साबू, तुम ना उलझना, मैं उससे निपटूंगा। अब इसी का भरोसा है। आऊं। ये बंदर कौन है? ये कोई जीव नहीं है, ये रोबोट था। इसकी कमांड पीछे से आती थी। सारा विनाश इसी के द्वारा हुआ है। मैंने इसमें वायरस छोड़कर इसे नाकाम कर दिया है। तुमने कोम्बा को मार डाला, अब मैं तुम्हें नरक में डाल दूंगा। धड़ाक। ओह, उसका साथी भी आ गया है। साबू उससे निपटेगा। कड़ाक। इसे संभालो। हैं? इसका सिर इतना मजबूत है कि पत्थर टूट गया, क्योंकि साबू जुपिटर का वासी है। मैं भी जारी कस के रहने वाला हूँ, और दोनों ग्रहों की आपस में दुश्मनी है। मैं उसकी पसलियाँ तोड़ने जा रहा हूँ। तभी धड़ाक। आऊं। अब तुम्हारा पूरा हिसाब चुकता करूँगा। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। धड़ाक। जाओ। अंदर जाकर दूसरे ग्रहवासियों की मशीन देखना जरूरी है। संभल कर चाचा जी, वहाँ खतरा हो सकता है। अंतरिक्षवासियों की मशीन उच्च कोटि की टेक्नोलॉजी दर्शाती है। चूहे, तुम यहाँ का क्या करने आए हो? ओह, अभी एक बचा था। मैं जॉन हूँ, जोरिकस ग्रह का डिटेक्टर। होंगे, मेरे लिए तुम सिर्फ एक मशीन हो। बदतमीज, मैं तुम्हें तोड़ने जा रहा हूँ। अगर मैंने उसकी मशीन में वायरस ना भेज दिया तो सब तहस नहस हो जाएगा। मैंने बटन दबा दिया है। ओह, ये क्या? वो क्या है? वो अंतरिक्ष यान लगता है, जिसमें आग लग गई है। और अगले क्षण कड़म। चाचा जी, आप देर से बाहर आए, मुझे फिक्र हो गई थी। सारा काम खत्म करके जो आना था साबू। इस खटारे का क्या करना है? उसे ले चलो, अंतरिक्ष म्यूजियम में रख देंगे। पृथ्वी को अधीन बनाने के लिए कई आए, लेकिन सब खाक में मिल गए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है घातक प्लेट। फोकट, तुम्हारे साथ कद्दू कौन है? उस्ताद धमाका सिंह, ये जनाब पलट प्लेट हैं। इनकी प्लेट बहुत घातक है। हमारे दुश्मन चाचा चौधरी और साबू को काट फेंकेगी। बेवकूफ़, जिनको हमारी बंदूक की गोलियां नहीं मार सकी, उनको चावल खाने की मामूली प्लेटें क्या मारेंगी? तुम्हारी गन को देखकर दुश्मन सचेत हो जाता है, लेकिन हमारी चावल की प्लेट देखकर कोई खतरा नहीं समझेगा। तुम्हारी दलील समझ में आती है, लेकिन एक प्लेट घातक प्रहार करेगी, इसका क्या सबूत है? क्या वो उस पेड़ को काट सकती है? तुम खुद देख लो। जाओ। सर्राट। आश्चर्यजनक कट। पलट प्लेट, चलो मैं तुम्हें दुश्मन दिखाऊं। साबू, मैं देखना चाहता हूं कि तुम फूंक कितने जोर की मार सकते हो। गालों में ज़्यादा से ज़्यादा हवा भरो। देखो, वो रहे हमारे दुश्मन। धमाका सिंह, मैं पहले लंबू की गर्दन काटूंगा। जाओ। तभी फर्राह। साबू, हवा छोड़ते रहो। फर्राह। लगातार छोड़ते रहो। बचाओ। अरे बाप रे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बॉल और पहलवान। शंकर, आज छुट्टी है, आओ क्रिकेट खेलें। असलम, पहले बैटिंग मैं करूंगा। टॉस कर देते हैं, वही डिसाइड करेगा कि पहले कौन खेले। मेरी टीम। हैट्स, मैं बैटिंग करूंगा। और वो बॉलिंग करने लगता है। सर्राट। सटाक। और तभी बॉल खिड़की के खुले रास्ते से घर के अंदर प्रवेश करती है। बॉल उस घर में गई है। जाओ, उसे लाओ। तुम फील्डिंग कर लो। ये तुम्हारा काम है। तुम फील्डिंग कर रहे हो, वो तुम्हारा काम है। ट्रेन ट्रेन। अंकल, हमारी बॉल।
नहीं मिलेगी। बच्चों, खेल क्यों नहीं हो रहे हैं? चाचा जी, वो पहलवान हमारी गेंद नहीं देता है। साबू, जाकर बॉल लेकर आओ। और तभी साबू जाता है और बेल बजाता है। ट्रेन ट्रेन, इस बार मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। तुम कुछ कह रहे थे? हुजूर, लीजिए बॉल। तो इसी के साथ चाचा चौधरी की ये शानदार कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।